काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं, तो इससे तो हमें बचना ही चाहिए ख़ैर। तो लेकिन जो मैंने आपको बताया है वो आप ज़रूर फ़ॉलो कर सकती हैं अगर आपका मन है तो। और रही बात तेल मालिश की करने वाली हूँ वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। प्रेग्नेंट लेडी बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं इस चीज़ के लिए अगर किसी को ये प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में आ जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। मैं हूँ प्राची। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और आपकी प्रेगनेंसी कैसी चल रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपका प्रेगनेंसी का जो मंथ है वो कौन सा चल रहा है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है मुझसे, आप किसी भी प्रेगनेंसी में किसी बात से रिलेटेड आप क्वेश्चन करना चाहती हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैं उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि प्रेगनेंसी में बेबी का उल्टा होना, यानी कि ब्रीच पोजीशन में प्रेगनेंसी में कुछ बेबी की ब्रीच पोजीशन हो जाती है। तो क्या ब्रीच पोजीशन नॉर्मल डिलीवरी इसमें हो सकती है या नहीं हो सकती है? हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ऐसी पोजीशन में, और किन-किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि ये स्थिति ना उत्पन्न हो, ठीक है? तो बिना देरी करते हुए आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो करते हैं शुरू। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट ज़रूर कर देना जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मेरे वीडियो को वॉच कर पाएँ। तो बिना देरी करते हुए आज के इस वीडियो करते हैं शुरू। प्रेग्नेंट लेडी को काफ़ी सारा डाउट रहता है कि अगर हमारी ब्रीच पोजीशन डॉक्टर अल्ट्रासाउंड में अगर आ जाता है तो क्या ब्रीच पोजीशन में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है? क्या नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? क्या इसमें कोई खतरा होता है? तो इस चीज़ों पे आज हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारी ब्रीच पोजीशन होती है वो कितने टाइप्स की होती हैं, क्योंकि बेबी काफ़ी पोजीशन बहुत अलग-अलग तरह की पोजीशन में होता है। तो मतलब कौन-सी पोजीशन ज़्यादा खतरनाक होती है, उसमें नॉर्मल डिलीवरी असंभव होती है। तो ये 3 टाइप्स जो मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहला होता है फ्रैंक ब्रीच पोजीशन। इसमें क्या होता है, इसमें बेबी का जो सर होता है, सर और पैर जो बेबी के होते हैं वो आपस में जॉइंट से होते हैं। मतलब सर और पैर ऊपर की तरफ होते हैं और उसका जो कमर का हिस्सा है वो नीचे की ओर होता है। तो ये हमारी फ्रैंक पोजीशन हो जाती है। उसके बाद होता है हमारा कंप्लीट ब्रीच पोजीशन। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो बेबी का जो सर होता है वो ऊपर होता है और जो हिप और उसके जो कमर और उसके जो पैर होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं, है ना? तो ये भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है आपका फुटलिंग। फुटलिंग में क्या होता है कि बेबी जो होता है वो क्रॉस करके बैठा होता है, ऐसे करके जो बैठा होता है, जिसमें बेबी का जो सर होता है प्रॉपर ऊपर की तरफ होता है। जो आपने देखा होगा कुछ माँओं का जिनका ब्रिज पोज़ीशन होती है, मेरी दीदी की भी थी ब्रिज पोजीशन बेबी की फुटलिंग वाली। तो उसमें उनका सर जो था वो पसलियों में मतलब महसूस होता था उसका सर बेबी का, और पैर बिल्कुल नीचे। वो बेबी बहुत कम ही मूव करता था, बहुत ज़्यादा कम। तो ब्रिज पोजीशन में क्या होता है, ब्रिज पोजीशन जितनी भी होती है इसमें बेबी जो होता है वो काफ़ी कम मूवमेंट कर पाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ब्रिज पोजीशन जिसकी होती है, क्या उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है और कैसे हो सकती है, और हमें क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो देखिए, जिन बेबी की ब्रिज पोजीशन होती है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही कम मात्रा में मूवमेंट कर पाते हैं, मूवमेंट की गति उनकी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इसमें आपको, अगर आपका बेबी ऊपर है तो आपको ऐसा, हम लोग को जैसे 12-13 हफ्ता जब हमारा चल रहा होता है तो ऐसे में हम लोग को पता नहीं चलता है, बेबी सिर्फ एक ही जगह मूव कर रहा होता है। जब वो थोड़ा बड़ा होता है तब हम लोगों को पता चलता है कि बेबी ने कौन सी पोजीशन ले लिया। हम लोगों को नॉर्मली पता चलता रहता है कि लेफ्ट में बेबी का सर है, और कभी लेफ्ट में पता चलता है, कभी नीचे पता चलता है, कभी साइड में पता चलता है। तो ये बेबी अच्छे से मूवमेंट कर रहा है। अगर बेबी अच्छे से मूवमेंट नहीं करता है तो समझ जाइए कि उसने कोई ब्रीच पोजीशन ले रखी है। ठीक है? जब बेबी का साइज़ बड़ा हो जाता है तो एंड मोमेंट पे क्या होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर तक तो बेबी मूवमेंट अच्छे से करता रहता है, लेकिन जैसे ही हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू होता है वैसे ही बेबी एक जगह पे लॉक हो जाता है। तो यहाँ पे ही हमको कन्फर्म हो जाता है कि हम बेबी ने ब्रीच पोजीशन कर ली है।
तो ब्रीच पोजीशन को हम नॉर्मल पोजीशन में कैसे ला सकते हैं, तो वो चीज़ आप सुनिए। देखिए, जब बेबी ब्रीच पोजीशन में आ जाता है, तो ऐसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करनी है, आपको चलते-फिरते रहना है, आपको स्टेयर्स का यूज़ ज़्यादा करना है, सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़नी हैं, उतरनी है, इससे बेबी मूव करता है, ठीक है? आपको जो एक्टिविटी वाले जितने भी वर्क हैं, जैसे झुकना नहीं है आपको, स्ट्रेट होके आप जितने भी मतलब काम करना करती हैं वो सारे काम आप करिए। एक्टिव रहिए, आपको मतलब हमेशा मूवमेंट कोई ना कोई मूवमेंट करती रहनी है। तो बेबी जब आप मूवमेंट करेंगी तो बेबी मूवमेंट करेगा, तो क्या पता वो अपनी उसने जो जगह को लॉक कर रखा है, जिस जगह वो लॉक हो चुका है, तो वो मूवमेंट करेगा, तो जिससे कि बेबी मूवमेंट अपनी जगह से वो हट सकता है। आपको वॉक ज़्यादा करनी है, स्टेयर्स का यूज़ ज़्यादा करना है। उसके बाद दूसरी चीज़ हो गई, अगर आपके बेबी ने ब्रीच पोजीशन ले सकती है, तो कुछ लेडीज़ ने, कुछ महिलाओं ने ये भी दावा किया है, कुछ डॉक्टर भी इस चीज़ को रेफ़र करते हैं कि बे पेट की जो मालिश होती है, उससे भी बेबी अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तो नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए पेट की मालिश आपको कौन से ऑयल से करनी चाहिए? जितने भी वो ऑयल होते हैं, कुछ ऑयल सेफ नहीं रहते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑयल जो बताया गया है वो है पुदीने का तेल। जी हाँ, पुदीने का तेल आपका ये बेबी को सही पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन देने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर आपका बेबी ने ब्रिज पोजीशन ले रखी है, अगर आप ये नॉर्मल मतलब मालिश करवाना चाहती हैं, पेट की मालिश करवाना चाहती हैं जिससे बेबी नॉर्मल पोजीशन में आ सके, तो इससे पहले आप डॉक्टर से सजेशन ज़रूर ले लेना, क्योंकि डॉक्टर ही आपको सही से बता सकता है कि आपके बेबी ने कौन सी पोजीशन ले रखी है। क्योंकि देखिए, मालिश तो एक अलग ही हो गया, अगर आप चाहती हैं कराना तो आप करा सकती हैं डॉक्टर की परमिशन से, ठीक है? नहीं तो आप कंटिन्यू वॉक करेंगी, स्टेयर्स का यूज़ करेंगी ज़्यादा से ज़्यादा, आप एक्टिविटी करते रहेंगे, आप एक्टिव रहेंगे अपने होल प्रेगनेंसी, तो बेबी अपने जिस जगह पे बेबी सेट हो रखा है उस जगह को बेबी छोड़ेगा और बेबी मूवमेंट करेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा बेबी मूवमेंट करेगा तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, अगर आपने कि बेबी ने ब्रीच पोजीशन ले रखी है, ठीक है? तो ब्रीच पोजीशन का एक लास्ट ऑप्शन सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑपरेशन होता है। नॉर्मल डिलीवरी ब्रीच पोजीशन में पॉसिबल नहीं होती है। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आपकी जान-पहचान काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो ब्रीच पोजीशन से आप नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है ना? तो देखिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो सकता है, क्योंकि आप इस चीज़ पे आप रहती हैं कि नहीं, जिद करने लगती हैं कि नहीं मुझे नॉर्मली कराना है, नॉर्मली कराना है। तो ये आप जिद ना पकड़िए, डॉक्टर अगर कह रहा है तो आप ऑपरेशन आप करवा लीजिए, सिज़ेरियन करवा लीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है बेबी के लिए, काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो सकता है। तो इसलिए जो डॉक्टर आपसे कहे वो आपको ज़रूर मानना चाहिए, आपको इस चीज़ की ज़िद नहीं पकड़नी चाहिए कि नहीं मुझे नॉर्मल कराना है। जो चीज़ें मैंने आपसे 2-3 चीज़ें मैंने शेयर करी हैं, आप मालिश वाली जो बात है वो अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, डॉक्टर से परमिशन लेके ये काम आप कर सकते हैं। और रही बात वॉक की और स्टेयर्स की, तो ये आप अपनी मर्ज़ी से कर सकती हैं, एक्टिव रह सकती हैं, क्योंकि जब आप एक्टिव रहेंगी, स्टेयर्स चढ़ेंगी, वॉक करेंगी कंटिन्यू, तो बेबी मूवमेंट करेगा। अगर बेबी अच्छे से मूवमेंट कर रहा है, तो टाइम के आते-आते, नज़दीक आते-आते, आपकी डिलीवरी का टाइम आते-आते, बेबी अपनी नॉर्मल पोज़ीशन पे आ जाता है, ठीक है? क्योंकि मेरी दीदी का जो फर्स्ट बेबी था, तो वो उसने ब्रीच पोजीशन ही ले रखी थी। उसने कंप्लीट कंप्लीट ब्रीच पोजीशन ले रखी थी। तो जिससे कि बेबी का जो सर था वो ऊपर था, पैर नीचे थे, तो इसमें पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था कि मतलब नॉर्मल डिलीवरी होना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए उनकी सिज़ेरियन हुआ था उनका। तो 8 साल हो गए हैं उनकी सिज़ेरियन को। तो उसके बाद उन्होंने बेबी प्लान किया, लेकिन क्या होता है कि सिज़ेरियन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं, तो इससे तो हमें बचना ही चाहिए ख़ैर। तो लेकिन जो मैंने आपको बताया है वो आप ज़रूर फ़ॉलो कर सकती हैं अगर आपका मन है तो। और रही बात तेल मालिश की, तो वो आप हमें डॉक्टर से सजेशन ले सकती हैं। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा-सा हेल्पफुल लगा हो। अगर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक